बांग्लादेश में शेख हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद कुछ नहीं बदला। हिंसा अब भी जारी है। बड़ा खतरा अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर मंडरा रहा है। बांग्लादेश के 29 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क उठी है। कई जगहों पर मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात, कट्टरपंथी चेहरा, आंदोलन सिर्फ मोहरम। हसीना के जाते ही खूनी खेल शुरू। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी माहौल ठंडा नहीं हो रहा है। हर तरफ आगजनी, हमले, लूटपाट और हत्याओं का दौर चल रहा है। जिसे जो जहां मिल रहा है उसे ही लूट कर भाग रहा है। कानून व्यवस्था धराशायी है। लेकिन जो सबसे डरावनी कहानी है वो ये कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिसका डर था, बीते 24 घंटे में वही हो रहा है। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है। बहुत प्रॉब्लम है। भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बांग्लादेश के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक द डेली स्टार ने हिंदुओं के हालात का जिक्र करते हुए अपने अखबार में लिखा है, हिंदुओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमला हुआ। वहीं न्यू एज के मुताबिक हिंदुओं के घर, व्यापारिक संस्थान और मंदिरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये सुर्खियां बांग्लादेश के अखबारों की हैं, लेकिन जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो इन सुर्खियों की तामील करती हैं। रोती हुई इस मासूम के घर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि इनकी खता क्या है। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে। नाराजगी शेख हसीना से, परेशानी आरक्षण से, गुस्सा सिस्टम के खिलाफ, फिर शिकार हिंदू अल्पसंख्यक क्यों? शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से राजधानी ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई। 2 हिंदू पार्षदों की हत्या की खबर है। काजल रॉय के अलावा रंगपुर जिले में अवामी लीग के हराधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक हराधन रॉय को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और इसके साथ ही बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए। पंचगढ़ में हिंदुओं के घरों में लूटपाट के बाद तोड़फोड़ की गई। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने कई मंदिरों पर भी हमला किया। कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। जब देश का प्रधानमंत्री को अपने आवास को छोड़कर भागना पड़ा, हमारे एक मंदिर में भी बम फेंका गया। वहाँ के डेटीज हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल कोई नया है। जिस बांग्लादेश में जो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की आबादी 22% थी, वो साल दर साल घटते हुए 2022 में महज 7.9% रह गई। ये आंकड़े कहते हैं
कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन शेख हसीना की सरकार में सरकारी स्तर पर हिंदुओं को थोड़ी बहुत राहत मिलती रही। पर अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के हालात पाकिस्तान जैसे होने का डर सता रहा है। बांग्लादेश में रविवार को शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है। बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहां पर जेसोर जिले में प्रदर्शनकारियों ने एक 5 स्टार होटल में आग लगाकर 24 लोगों को जिंदा जला दिया। गुस्साई भीड़ ने आवामी लीग पार्टी के एक नेता के जावेद इंटरनेशनल होटल में आग लगा दी। इस आगजनी में होटल में मौजूद 24 लोग जिंदा जल गए। खबर है कि बांग्लादेश में आवामी लीग सरकार का विरोध करने वाली उग्र भीड़ ने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगा दी, जो ऊपर तक पहुंच गई थी। देखते ही देखते होटल से आग की लपटें उठने लगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। वहां से कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें कई मंदिर में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला किया गया। एक ही जिले में 12 घरों को आग लगा दी गई, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। खबर है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घर पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर ने भी तोड़फोड़ का वीडियो जारी किया है। इस्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई है। वहीं बांग्लादेश से स्वदेश लौटे भारतीयों में वहां हो रही हिंसा का खौफ साफ नजर आ रहा है। बांग्लादेश से लौटे भारतीयों ने वहां का हालात का जो बयां किया है वो सुनिए। लोकल बंगालीज जिन पे अटैक हुए हैं, बट इंडियंस के लिए इट इज क्वाइट सेफ फॉर द एक्सपैट्स। सो नाउ फ्लाइट सर्विसेज हैज आल्सो बीन रिज्यूम्ड, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंडिया ट्रीटमेंट के लिए आया है। ट्रीटमेंट के लिए जी, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो में तो वहाँ क्या सिचुएशन है? हिंदूज की क्या कंडीशन है वहाँ पर? ना ईजिया से अभी क्या सिचुएशन है बांग्लादेश में? ओके नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो राइट्स वगैरह हो गए थे वहाँ, हमने देखा काफी ज्यादा तोड़फोड़ और वायलेशन हो गया। सम वायलेंस इन एरिया, सम एरिया। वहाँ पर मेरा सरकार तो देश पे नहीं है। এখন मेरे देश पे स्टूडेंट में कुछ बोला था। हमारा देश এখন या सेना बाहिनी के प्रदेश में। स्टूडेंट की क्या कंडीशन? स्टूडेंट এখন ठीक है से स्टूडेंट এখন पैनिक है? पैनिक है वहाँ? हैं। The ground realities army has taken over the situation, and currently situation is good. उधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को एक अजीब तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे देश में भी हो सकता है, भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा हो। सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब शिगवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के विमोचन पर बोल रहे थे। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का विवादास्पद बयान आया है। उन्होंने तुलना भारत से बांग्लादेश की कर दी। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, जो हालात बने हुए हैं, वो हमारे देश में भी हो सकता है, भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा हो, सही दिख रहा हो। सलमान खुर्शीद दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब के विमोचन पर बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने इजुल फिजुल बयान दे दिया। तो वही सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। भारत में ऐसी परिस्थितियां नहीं बने, ऐसा हम सभी का दायित्व है। तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बन रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार के साथ वो खड़ी है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ वो खड़ी है। परंतु दूसरी ओर कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे और कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व सक्षम है और हम सब जन भी
नेतृत्व का साथ देते हुए ऐसी परिस्थितियों से निपटने का, उसमें हम भी उनको संबल दें ताकि हम सब लोग मिलकर के भारत में ऐसी स्थिति न बने। ये हम सब नागरिकों का दायित्व बनता है, हम सब इसको निभाएं। निश्चित रूप से भारत के मित्र और सबसे नज़दीक राष्ट्र बांग्लादेश के अंदर, जिसके आज़ादी या उसका निर्माण करने में भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, आज वहाँ पे जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हैं वो चिंताजनक है। और जिस प्रकार के तत्व आज वहाँ पर अराजकता बनी है वह हमारे लिए भी सोचने का विषय है। देखिए, उनके बयान से उनकी मानसिकता झलकती है, क्योंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंदुस्तान के अंदर देशभक्त लोग हैं,